क्यों नहीं सोचते कि चंद नोटों के लिए, चंद रुपयों के लिए वो जो जहर बेच रहे हैं, वो पैसा तो यहीं रह जाएगा। आदमी के साथ जाते उसके किए कर्म, जीते जी उसके साथ रहती हैं दुआएं या बद्दुआएं। तो वो मां, वो परिवार, वो बाप जिसका बेटा बेटी चले जाते हैं, वो दुआएं नहीं निकल सकती उनके अंदर से। लाचार हैं वो, तंग हैं वो, लेकिन उनके अंदर से तड़पते हुए बद्दुआएं निकलती हैं कि जिसने मेरे बेटे की, मेरी बेटी की ये हालात की है, हे परमात्मा उसका कुछ भी ना छोड़ना, सब कुछ बर्बाद हो जाए। शायद आप ये सवाल करेंगे कि अगर ऐसी बद्दुआएं लगती तो जो ड्रग माफिया हैं, जो किंग हैं आज दुनिया में नशे के, वो तो बड़े सुख से जी रहे हैं। गुंडे हैं, महान गुंडे हैं, वो कई देशों में जाके जिन्होंने शरण ले ली, वो आज बड़े ऐशो आराम से रह रहे हैं। तो अगर बद्दुओं में असर होता तो बर्बाद क्यों नहीं हुए? क्या पैसे को ही आप सुख मानते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि उनके पास ऐशो आराम के साधन बहुत हैं इसलिए वो बड़े सुखी हैं? हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं, आत्मिक तौर पे उनको वो शांति नहीं जो रोज की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हक हलाल मेहनत की करके खाता है और रात को बड़े बड़े पत्थरों पे सो जाता है। बेचारे क्या ओढ़ना आसमान होता है और नीचे बिछोना धरती होती है। वो करोड़ों गुना सुखी है उससे जिसके पास सुख सुविधा के साधन हैं लेकिन अंदर की शांति नहीं है, अंदर की संतुष्टि नहीं है। सिर्फ देखने मात्र से कोई सुखी नहीं होता। पता नहीं कितने तरह के रोग उनको घेरे बैठे होंगे, पता नहीं कितनी उनकी टेंशनें उनको सोने नहीं देती होंगी। तो वो बद्दुआओं का असर है, क्योंकि हमारे धर्म झूठ नहीं बोलते। तो हम अब आपको ज्यादातर जो अपने तजुर्बे हैं, एक होता है प्रवचन और एक होता है वचन। प्रवचन जो संत महापुरुष हमारे कर चुके उनका उदाहरण देना, वचन जो अपना अनुभव है। तो कोशिश करेंगे कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा अपना अनुभव ही आपको सुनाया करेंगे। तो ये हमारा अनुभव है शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का दिया हुआ, उनकी रहमो करम, उनकी कृपा कि हमने ये देखा है कि जो लोग ठगी, बेईमानी, पाप, गुनाह, जहर से पैसा कमाते हैं, दूसरे को बेवकूफ बना के उसको लूट लेते हैं, लेग पुलिंग करके दूसरे को नीचा दिखाते हैं और खुद धनाढ़ अपने आप को सुखी बनाने के लिए सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, हम गारंटी देते हैं अंदर उनके शांति, आत्मिक शांति और दिमाग की शांति नहीं आ सकती। ये हम गारंटी देते हैं। और दूसरी तरफ रोज मजदूरी करके जो पेट भरता है, मेहनत करता है, ठीक है वो तंगी में जी रहा है, हो सकता है उसे भूखा रहना पड़ रहा हो, पर उसके दिमाग में, उसके आत्मा को वो टेंशन गम चिंता नहीं है जो उन अरबों खरबों पति ठग को है या बेईमान को है या जहर बेचने वाले व्यापारी को है। कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? आखिर में वो सब कुछ कमा के, सारा कुछ करके किस तरह भागते हैं? हमें आत्मिक शांति चाहिए, उसके लिए दौड़े फिरते हैं। कभी किसी विदेशों में चले गए, वहां जाके, कभी किसी और अच्छी जगह, हिल स्टेशन वाले, कोई भी अलग अलग जगहें हैं, पूरे इस प्रभु की कुदरत ने बना रखी हैं, बड़ी सुंदर जगह है, देखनी चाहिए। लेकिन जब अंदर अशांत हो ना तो बहारें भी बंजर लगती हैं, तब बाग बगीचे भी उजड़े लगते हैं। और जब अंदर शांति हो और शरीर तंदुरुस्त हो तो तब बंजड़ भी बहार बन जाती है। अंदर की शांति कैसे आती है?